देखिए आप ज़ोहो का तो यूज़ कर ही सकते हैं। पहले हम लोग गूगल शीट जो यूज़ कर रहे थे, आप देख सकते हैं ये गूगल शीट है, ठीक है? मैंने थोड़ा ज़ूम भी किया हुआ है ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये है, अब यहाँ पर देखिए अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसे अपने नाम से सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने सूरज लिख दिया यहाँ पे नाम और एंटर कर दिया, तो ये मेरे नाम से सेव हो गया। अब ये जो है ना, यहाँ पर हम VLOOKUP कैसे लगाते थे और ज़ोहो में आपने देखा मैंने कई वीडियोज़ बनाई हैं ज़ोहो के ऊपर बेस्ड, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग VLOOKUP लगाते थे, ठीक है? यहाँ पर VLOOKUP कैसे लगाएंगे? सेम तरीका, क्योंकि ये भी स्प्रेडशीट है, वो भी स्प्रेडशीट था, ठीक है? तो दोनों जगह तो सेम है, तो यहाँ पे कैसे VLOOKUP लगाएंगे? यहाँ पर भी आप पिवोट लगा सकते हैं, ठीक है? गूगल शीट तो पुराना है, ठीक है ना? ज़ोहो तो नया आया है, बल्कि गूगल शीट तो पुराना है ना? तो ये गूगल शीट है और अगर इसमें आप VLOOKUP लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको आसानी है, तरीका सेम है, चाहे कोई भी स्प्रेडशीट हो। अब जैसे मान लीजिए यही डाटा है, इसी को हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या होना चाहिए? टाइटल होना चाहिए, तो ये टाइटल हमने ले लिया और यहाँ पर ना हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करेंगे? डाटा टैब पे जाएंगे और डाटा टैब पे जाके यहाँ से आएंगे डाटा वैलिडेशन पर और डाटा वैलिडेशन पे आकर के आपको क्या करना है? यहाँ पे ऐड रूल पे जाना है और फिर देखिएगा ये ड्रॉप डाउन ही बनानी है हमें, लेकिन किस प्रकार से बनानी है वो समझिएगा, ठीक है? यहाँ पर आइटम्स को ऐड करना है, ठीक है? कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ड्रॉप डाउन दिखेगी और भी बहुत सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन हमको तो ड्रॉप डाउन ही बनाना है, लेकिन ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज बनाना है, तो यहाँ पर रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रेंज है हमारी, चूंकि VLOOKUP जब भी काम करेगा ना तो वो लेफ्ट साइड से ही करेगा, तो यहाँ तक का डेटा हमें चाहिए, तो ये हमने ले लिया, ओके कर दिया और ओके करके यहाँ से इसको डन कर दिया। तो अब डन जब कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये देखिएगा, ये चीज देखिएगा, यहाँ पर नाम आने लगे। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि टोटल प्राइस पता करना हो तो कैसे यहाँ पे VLOOKUP लगाया जा सकता है वो दिखा रहा हूँ। देखिए ये कंट्रोल सी किया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अब VLOOKUP हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे VLOOKUP। इस तरीके से VLOOKUP लगाइएगा और VLOOKUP लगा करके इसको सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि यही सेल तो हमें चाहिए, इस सेल में जो भी लिखा हो उसी का डिटेल हमें देखना है, ठीक है? तो ये हमने कर लिया और यहां से ना आप क्या करिएगा कि कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा, ठीक है? क्या करना है? कॉमा लगा देना है। कॉमा लगा करके ये पूरा डेटा, अब देखिए टाइटल ऑलरेडी हमारे पास है, आप देख ही सकते हैं, टाइटल तो हमारे पास है ही है, ये एम्प्लॉय नेम और प्राइस, तो बाकी तो कुछ चाहिए नहीं, तो ये डेटा पूरा सेलेक्ट करिएगा, ठीक है? ये डेटा सेलेक्ट करके और एक काम करिएगा, F4 शॉर्टकट की होती है, उसको आप प्रेस करेंगे F4, ठीक है? तो ये पूरा फ्रीज हो जाएगा। देखिए रो, कॉलम और रो दोनों के पहले डॉलर लग चुका है, इट मींस कि ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बन चुका है, सेल रेफरेंस बन चुका है। तो ये कॉमा अब लगा दीजिएगा। आपने देखा होगा ज़ोहो में क्या होता था, ज़ोहो में सेमीकोलन लगाया जाता था, यहाँ पर कॉमा ही यूज करना है, ये गूगल शीट है तो कॉमा ही यूज करना है, तो ये कॉमा हमने लगा दिया। इसके बाद क्या करना था आपको? इसके बाद सिंपली यहां से आपको रो नंबर और कॉलम नंबर एंटर करने होते थे, ठीक है? रो नंबर और कॉलम नंबर एंटर करने के लिए हम यहाँ पे मैच लगा सकते हैं, मैच का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये लगा लिया मैच। अब हमको ढूंढना किसको है? तो हमें टोटल प्राइस को ढूंढना है और कॉमा लगा देंगे और टोटल प्राइस कहाँ मिलेगा? तो टोटल प्राइस हमें यहीं पर मिल जाएगा, यही तो टाइटल है हमारा, तो इस टाइटल को आपको सेलेक्ट भर कर लेना है और F4 दबा के इसको भी फ्रीज कर लेना है, कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है? कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना। लेकिन रुकिए, अभी ये फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ, तो अभी आपको क्या करना है? यहां से कॉमा लगा करके VLOOKUP के छूटे हुए फॉर्मूले को पूरा करने के लिए यहाँ पे 0 देना है, देन ब्रैकेट को क्लोज करना है। आंसर आपको यहाँ पे ऊपर ही शो होने लगेगा। देखिए 240, स्नेहा का कितना टोटल है, जो भी डिटेल है, तो यहाँ पे देखेंगे 240, देख रहे हैं? यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू फाइंड हो रही है, यही हमें निकाल करके दे रहा है, ठीक है? अब ये स्नेहा कोई दूसरी स्नेहा है, मतलब एक ही नाम से कई लोग हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन VLOOKUP के साथ तो यही प्रॉब्लम है कि हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप करता है, ठीक है ना? लेफ्ट साइड से ही लुकअप करेगा। अगर मैं यहां से जा करके राइट क्लिक करके और इंसर्ट कर देता हूं एक कॉलम, देखिए ये कॉलम इंसर्ट कर दिया, अब ये पूरा ज्यादा ही इंसर्ट हो गया, यहाँ से सिर्फ एक ही करना है, तो यहाँ से राइट क्लिक किया हमने और जो लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ, ये हो गया एम्प्लॉय
आईडी, तो ये एम्प्लॉय आईडी हो गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज की आईडी आएगी, जैसे 1 2 ऐसे करके कोई भी आईडी इनकी हो सकती है। तो जो भी इनकी आईडी होती है वो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ही आईडी है, तो इसी को मान लेते हैं। अब यहाँ पर ना अगर हम जो है ये चाहें कि ये इसके बेस पे आ जाए, तो इसके लिए अलग से करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये पहले डिलीट करना पड़ेगा हमको। एम्प्लॉय नेम के बेस पे ना आए, जो है इसके बेस पे आ जाए, यानी एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आ जाए। तो इसके लिए हमको इसको डिलीट करना पड़ेगा, तभी ये होगा। अब देखिए यहाँ पर ना स्नेहा के बजाय अगर अमित कर देता हूं, तो अमित का डिटेल आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये अमित किया हमने, तो यहाँ पे अमित का डिटेल आएगा, है ना। देखिएगा यहाँ पर आपको अमित का ही डिटेल दिखाई पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ से इसको पहले ड्रैग करके इधर आते हैं। तो देखिए 240 इनका भी आ रहा है टोटल प्राइस, तो जो रहेगा वही दिखाएगा पहली बार में जो फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो ये, लेकिन इसके लिए हमने एम्प्लॉय आईडी क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये आप देख ही सकते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आएगा कैसे ये, तो फिर आपको यहां से एक काम करना पड़ेगा। ये जो है ना एम्प्लॉय आईडी, इसको पकड़ना होगा और फिर यहाँ पे लेके आइएगा। यहाँ पे लेके आते हैं नीचे, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे इसको कॉपी किया, देन यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये पेस्ट हो गया, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी के बेस पे क्या चाहिए, टोटल प्राइस चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो चाहिए वो लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार और दिखाने वाला हूँ वही चीजें जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है, और काफी आसान है। देखिए अब यहाँ पर ना एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आएगा, तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आईडी डालें उसके बेस पे यहाँ पे टोटल प्राइस आ जाए। तो यहाँ पे फिर से वापस से लगाते हैं vlookup। ये vlookup लगाया हमने, यहाँ से सर्च करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और ये पूरा डिटेल हमको सेलेक्ट करना है। टाइटल तो वी हैव ऑलरेडी टेकन, कि टाइटल हमने ले ही रखा है। F4 दबा के फ्रीज कीजिए, कॉमा लगाइए, और यहाँ पे लगाइए मैच MATCH, क्योंकि हमको बार बार रो नंबर कॉलम नंबर ढूंढना नहीं है, दैट्स वाई हमको यहाँ पे मैच तो लगाना ही पड़ेगा। तो इस बार हमको चाहिए टोटल प्राइस। टोटल प्राइस को सेलेक्ट कीजिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा, और फिर ये ऊपर का टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। और F4 दबा के फ्रीज करिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा, 0 दे दीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच है ना, तो 0 तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 0 दे दीजिएगा, और कॉमा लगा करके vlookup का जो फॉर्मूला बचा हुआ है उसको पूरा करने के लिए यहाँ 0 दीजिएगा, और फिर एंटर करिएगा। लीजिए NA आ गया। NA कोई एरर वैल्यू नहीं होती है, हालांकि आप इसे एरर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं 1 देता हूं ना, तो आप देखेंगे कि ये आ गया, देख रहे हैं। अब अगर यहां पर चेंज करता हूं, जैसे मान लीजिए 3 कर देता हूं, तो आप देखेंगे 3 वाला डिटेल आएगा। मतलब 3 एम्प्लॉय आईडी किसकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राहुल की है, और राहुल का डिटेल फेच करके ये हमें ला करके दे रहा है। देखिए यहाँ पर मैं इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर रहा हूं ताकि आप देख पाए। देखिए यहाँ पे 200 आ रहा है ना। अब यहाँ पर जैसे ही ये एम्प्लॉय आईडी मैं चेंज करूंगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने कर दिया 12, तो 12 करते ही 12 वाले का आएगा। देखिए 720 आ रहा है। तो नेम के बेस पर सर्च करने में, और रोल नंबर चूंकि एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है, रोल नंबर नहीं बल्कि एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है, तो इससे सर्च करना ज्यादा आसान है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें कि ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए आप पूरा डिटेल भी फेच करा सकते हैं। ये डिटेल कैसे फेच होगा, देखिए मैं बताता हूं। देखिए ये भी पूरा एक डिटेल एक ही वीडियो में कवर कर देता हूं सब कुछ। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टाइटल होना चाहिए, टाइटल होगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। तो ये टाइटल हमारे पास आ गया। अब टाइटल आ गया तो कैसे क्या होगा उसको देखने के लिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, या ये जो हमने जूम किया है इसको मैं हटा देता हूं, 100% रखते हैं इसको, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां से ना आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास पूरी डिटेल नजर आ रही है। यहाँ पर आते हैं एम्प्लॉय आईडी, जब भी हम एम्प्लॉय आईडी डालें तो पूरी डिटेल आ जाए, ठीक है। तो ऐसा हमको देखने के लिए पहले vlookup लगाना होगा। तो ये vlookup लगाया हमने, और यहीं से सर्च करेंगे। F4 दबा के इसको भी फ्रीज करना होगा, तो F4 दबा के फ्रीज कर लिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे कॉमा लगा देना है। कॉमा लगा देने के बाद क्या करना है, पूरा डिटेल सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां से जाइएगा और ये पूरा डिटेल देखिएगा। एम्प्लॉय आईडी, ये जो टाइटल्स है वी हैव ऑलरेडी टेकन, तो टाइटल लेने की तो जरूरत ही नहीं है। F4 दबा के फ्रीज कीजिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा लगा देने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर लगाना है कॉलम्स का फॉर्मूला। तो ये कॉलम्स का फॉर्मूला लगाइएगा, तो कॉलम नहीं बल्कि कॉलम्स लगाना है, तो कॉलम्स ही लगाइएगा, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। और ये ऊपर का जो 2 टाइटल है ना, ये टाइटल ही आप पकड़िएगा, और इसके पहले हिस्से को, ये जो पहला हिस्सा है इसको आपको करना है फ्रीज, ठीक है। यानी F4 दबाना है और इसके केवल पहले हिस्से को ही फ्रीज करना है, यानी पूरा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये डॉलर यहाँ पर भी आ रहा है,
तो ये नहीं करना है, बाकी तो हो गया, इतना ही रखना है आपको। और यहाँ से इसको बंद करना है और यहाँ पे कॉमा लगा करके 0 दे देना है। एग्जैक्ट मैच के लिए चूंकि 0 ही देते हैं तो ये हो गया, है ना। एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये तो फॉर्मूला पूरा हुआ, एंटर करते हैं, देखिए नॉट एप्लीकेबल आ गया। अब ये नॉट एप्लीकेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दी नहीं गई है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के लिए भी चाहे तो ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, 1 आया तो यहाँ पे राहुल आ गया, लेकिन पूरा डिटेल नहीं आ रहा है। तो पूरा डिटेल को लाने के लिए यहाँ से ड्रैग करवा लीजिए, बस ये हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा डिटेल आपको नजर आएगा। अब जैसे राहुल का तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं, 3 करते हैं, तो 3 भी राहुल है, लेकिन 3 वाला राहुल का डिटेल कुछ और है, जो कि आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ 4 करेंगे तो 4 वाला डिटेल कुछ और आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 कर दिया हमने तो 4 वाला डिटेल चेंज हो गया ऑटोमेटिक। और ये डिटेल जो है कुछ ये शो कर रहा है, मैं इसको भी हाईलाइट करता हूं ताकि आप देख पाए इसको। तो ये हो गया, और यहां से इसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट करता हूं, दिखेगा कैसे, तो इसको मैं व्हाइट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये देखिए ये भी हाईलाइट हो गया और ये भी आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करिए, खूब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ये फॉर्मूला आपके लिए आसान हो जाएगा। यही है, देखिए ये फॉर्मूला है, मैं एक बारी फिर से दिखा देता हूं आपको, देखिए यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।